नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां मजदूर के घर में अचानक लगी आग में लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। आगे बात होगी गोंडा जनपद की, जहां जालसाजी कर पीड़ित की भूमि का बैनामा कराने के मामले में न्यायालय के आदेश पर 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। इसी के साथ रुख करेंगे इंदौर की ओर, जहाँ नवरात्रि महोत्सव पर शहर में दिखा उत्साह का माहौल। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव में मजदूर के घर में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं पीड़ित राजकुमार के मुताबिक घर में आग लगने से करीब 1 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? राजकुमार बता। पिताजी का नाम? शंकर। कहाँ रहते हो? काई मुस्तकम में। अच्छा, ये जो आग लगी आपके मकान में, क्या मामला है ये पूरा? ये हम तो यहाँ शाम को चले थे, पर रात में पता नहीं किस टाइम आग लगी थी इस घर में। पूरा ब्याह का सामान था इसी में, तीनों भाई का सामान था, नीचे तक ऊपर तक सब में आग लगी। कितना सामान आपका? पूरे ब्याह का सामान था इसमें, ये ब्याह में लेकर है, सगरा सामान इसी में था। कागज भी, आरती वगैरह इसमें, बहना वगैरह सब इसी में है। लगभग कितना नुकसान हुआ है आपका? कम से कम बैठे हुआ 40-50 हज़ार का इसमें ऊपर कहीं। अच्छा, आपको कैसे पता चला? किस समय की घटना है ये 4 बजे की घटना, 4 बजे पता पड़ी हमें। आप कहाँ पे थे उस समय जब ये? अपनी परिवार जगह में रह रहे थे हम। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर में लेंटर के मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो जाने से उनके परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया। बुधवार को गांव शहजादपुर में मस्जिद के समीप मुफीद पुत्र लतीफ़ के पुराने मकान के लेंटर को गांव के ही मजदूर मोनू पुत्र कलवा, वकील पुत्र मिद्दू, सहीम पुत्र नसीम, सलीम पुत्र मसीता हथौड़े की मदद से तोड़ रहे थे। तभी दिन के लगभग 2 बजे लेंटर अचानक पलट गया, जिससे इस हादसे में मोनू 26 वर्षीय, वकील उम्र 45 वर्षीय मलबे में दब गए, जिसके बाद यहां चीख पुकार मच गई। थोड़ी ही देर के बाद ग्रामीण और नांगल थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह, दरोगा देवनंदन सैनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीण मजदूरों को मलबे से निकालने में जुट गए। बल्लियों और जैकों की मदद से पहले मोनू को लेंटर के मलबे से बाहर निकाला गया, जिसे घायल अवस्था में सरकारी एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल समीरपुर भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोनू के बाद कड़ी मशक्कत से वकील को लेंटर के मलबे से बाहर निकाला गया, जिसे पुलिस और ग्रामीण नांगल के निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां वकील को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बाद सीओ गजेंद्र पाल सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। गोंडा तरबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा परियावा के मजरा निर्मलपुरवा निवासी सुनील कुमार द्वारा दायर वाद मामले में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। पीड़ित का आरोप था कि बैंक में केसीसी की बकाया रकम का भुगतान करने के लिए उसने अपनी जमीन गांव के गोरखनाथ के पास बांधकर रखकर पैसे लिए थे। भूमि के बंधक रखने के नाम पर उसे व उसके 2 भाइयों को गुमराह करते हुए कूट रचित तरीके से दस्तावेज पर दस्तखत करवा कर जमीन बैनामा करवा लिया। 1 सप्ताह बाद जब पीड़ित को उसकी जमीन बैनामा हो जाने की जानकारी हुई तो थाना सहित एसपी से शिकायत की। थाने पर कोई समुचित कार्यवाही न होने से पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर जालसाजी व धोखाधड़ी के मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना यह है कि पीड़ित को न्याय मिलता है या जालसाजी का शिकार हो जाता है। प्रभारी निरीक्षक मनोज पाठक ने बताया कि गोरखनाथ, रमेश चंद, विनोद कुमार निवासी गढ़ परियावा व राजेंद्र प्रसाद निवासी करनीपुर थाना क्षेत्र तरबगंज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। भैया क्या नाम है आपका? भैया सुनील कुमार पांडे नाम। ये कौन सी ग्राम सभा है? भैया परियावा ग्राम सभा है। परियावा पुरवा, मजरा कौन सा है? निर्मलपुरवा। निर्मलपुरवा। क्या अभी मैंने देखा कि आपके कुछ जमीन संबंधित विवाद आपका हुआ था, इस जमीन संबंधित विवाद में आप कुछ बताएंगे? हाँ साहब बताइए। क्या हुआ था? बैंक में कर्जा रहे साहब। अच्छा। तो वहाँ से जो है बैंक के अधिकारी वगैरह सब आवत रहे, तो यहाँ थोड़े परेशान करते रहे। तो जो है गए उनके लगे तो गोरखिया, तो हम कहें कि हमारा पैसा जो है वो कम जमा कर दियो। अच्छा, उनके उन गोरख के यहाँ गए थे आप? हाँ, पैसा लेने के लिए? हाँ।
तो उन्होंने पैसा आपको दिया? हाँ, तो वो कहें कि इकरारनामा करवा लियो अच्छा। और तब जो है हम जमा कर दे बेतहार। तो साहब हम कहें ठीक है। तो गए हमसे कहें साहब कि जो है चलो हुआ तरफगंज चलो हुआ तुम्हारे इकरारनामा हो जाए, तीनों भाई रहो साहब। अच्छा। तो गए हुआ साहब। तो इकरारनामा करवा लिए? हाँ साहब, इकरारनामा कहें कि चलो तुम्हार हुआ हो जाए। तो हुआ गए तो इकरारनामा कहें कि चलो हुआ ऑफिस में चलो साहब, पहले तो अलग बैठाए रहे। फिर उसके बाद में कहें चलो हुआ एक तो घर है, तो वह घर में जो है वहाँ जो है हो जाए। अच्छा, तो उस घर में आप गए तब? हाँ साहब, घरे गए तो वहाँ जो है अंगूठा लगवाई। हाँ। और उसके बाद में कहें कि हो गया तहार। अच्छा। हाँ साहब। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? साहब उसके बाद में कुछ भवा नहीं है। क्या नाम भैया? प्रदीप पांडे। आप कौन है इनके भाई छोटे। अच्छा, आप भी वहाँ गए थे? हम भी गए थे। तो आपसे भी वहाँ दस्तखत उन्होंने करवा लिया? हमसे भी दस्तखत अच्छा, करवा कहीं आप थाने वाने पर नहीं गए थे? नहीं, थाने पे गए थे। अच्छा। यशो के यहाँ तहरीर भी दिए। हाँ। लेकिन 2-4 तहरीर दिए, फिर यशो ने सबको बुलवाया। हाँ। फिर कहा कि ये सब मामला है, बैठा लो इसे। हाँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ तो मामला वहाँ बैठाने के लिए एसओ साहब ने कहा? हाँ, यशो साहब। तो फिर तब फिर क्या हुआ? फिर हुआ मामला नहीं बैठ पाई? नहीं, मामला नहीं बैठा। फिर उन्होंने जब वहाँ गए तो बताने लगे कि क्या बताने लगे? भैया आपका क्या नाम है? हमारा संजय पांडे। भैया आप भी वहाँ गए थे? हाँ, गए थे। तो थाने पे गए, आप तहरीर दिए थे? हाँ। तो एसओ साहब ने क्या कहा? वो बैठाने के लिए कह गए थे। तो क्या हुआ, मामला बैठा नहीं? मामला कहाँ बैठा, कह गए थे कुछ पैसे से ले लो, बैठवा लो। अच्छा। तो हम उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कहीं कुछ कहबे नहीं, कहीं के बाद बह गए दौड़त थक गए थाना पर। कौनो हमारी कार्रवाई भवे नहीं, कहीं न बैठेबे, कहीं बैठा हम हमारी जमीनें चली गई, कहाँ बैठाई। क्या आपके पास कहीं और खेत पात है कुछ? थोड़ा बहुत है और कुछ नहीं है? और कुछ नहीं है। और कुछ उन्होंने तो नहीं कहा आपको? नहीं, कहीं नहीं हुआ। काव कहीं? बहरे कहीं नीचे कहीं हाँ ठीक है, कोनो बात नहीं, हमें करो ना करो देखा जाए। अच्छा। हाँ, मारे वाले को धमकी दी। मारने की भी धमकी दिया? मधु कुमार पांडे, सनाफ रामबन पांडे। ये भैया आपका गांव यही गांव है? हाँ, निर्मलपुरा परियां। भैया अभी आपके गांव में मैंने सुना कि कुछ ज़मीन संबंधित मामला हो गया था। हाँ, वो परियां के एक मिश्रा जी हैं, हाँ। रमेश कुमार मिश्रा, सनाफ गोरखनाथ मिश्रा। हाँ। तो उनका काम ही हमने सुना था कि आपका भी कुछ ज़मीन संबंधित विवाद बन गया था। क्या था आपका बता दीजिए। मेरे चाचा जी यहाँ रहते नहीं हैं, वो परास में रहते हैं। हाँ। तो उनका हिस्सा कुछ यहाँ पड़ा था। हाँ। तो उनका हिस्सा पीछे साइड था, लेकिन वो आके हमारे दरवाजे पे, जहाँ हमारा 40 साल पहले पुश्तैनी मकान था, हाँ। ठीक दरवाजे से सटा हुआ बैनामा लिखा लिया है। अच्छा। तो हमको बार वो गोरखनाथ मिश्रा ने लिखा लिया? गोरखनाथ मिश्रा ने। अच्छा। हमको बाहर नहीं निकलने देते हैं, बार मतलब कुछ करते हैं, खूंटा गाड़ते हैं या खूनी गाड़ते हैं। अच्छा। चप्पल रखते हैं तो बार परेशान। अच्छा, अभी मैंने आपके गांव में एक चीज़ और मैंने देखा कि एक सुनील कुमार पांडे जी हैं। हाँ, हमारे पड़ोस के ही। अच्छा, पड़ोसी गांव के ही हाँ, हैं। उनका भी एग्रीमेंट दिखा के अच्छा। और बैनामा करा लिए हैं 6 बीघा। उनका भी करवा लिया? उनका भी करवा लिया। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार पांडे। भैया आप भी इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, इसी गांव के निवासी। ये कौन सा गांव है? ये ग्राम परियावा, पूरे निर्मलपुरवा। भैया अभी मैंने देखा कि ये आपके ग्राम सभा में सुनील कुमार हैं। जी। इनके ज़मीन संबंधित में कुछ मामले का विवाद हुआ था। हाँ। जो इनकी ज़मीन किसी ने फर्जी तरीके से लिखवा लिया है। हाँ, इनका आरोप है। तो क्या इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? जी जानते हैं। ये जो है इनका केसीसी का पैसा जमा करना था। जी। तो ये पैसे के लिए परेशान थे जी। तो ये चले गए गोरख मिश्रा के पास और उन्होंने उनसे कहा कि हमको जो है केसीसी का पैसा जमा करना है, हमको जो है पैसा दे दीजिए और हमारा अच्छा, तो पैसा उनसे लेने गए तो क्या किस तरीके से इन्होंने असलियत है क्या कि हाँ, ये इन्होंने? असलियत है। ये जो है उनके पास गए। हाँ। तो पैसा मांगने जब गए तो उन्होंने कहा कि इकरारनामा कर दीजिए हमको अपना खेत। जी। तो इकरारनामा करने के बहाने जो है हमको ले गए
और वो कहे कि इकरारनामा तरफगंज में होता है, और वहीं पर हम लोग गए और इकरारनामा के बहाने हम लोगों से इन लोगों से जो है बैनामा करवा लिए। अच्छा, हाँ भैया आपका क्या नाम है? ये कौन सी ग्राम सभा है? अच्छा, ये अभी आपके गांव में मैंने देखा एक ज़मीन संबंधित सुनील पांडे हैं, तो इनके ज़मीन को किसी ने कुछ बैनामा वैनामा कैसे करवा लिया है, क्या करवा लिया, कुछ जानते हैं आप इसके बारे में? ये राहगीरी मंट कह गए, अच्छा, उसके बाद जबरदस्ती बैनामा करा दिया। बैनामा करवा लिया हाँ। जी। भैया आपका क्या नाम है? अभिमन्यु जी, ये बताइए कि अभी आपके गांव में मैंने देखा ये सुनील कुमार पांडे हैं, संजय पांडे हैं, इन लोगों का जमीन संबंधित कुछ मामला हो गया था, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? आपने भी कुछ सुना है? क्या सुना आपने? उनका खेत किसी ने जो है गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। पूरे देश में नवरात्रि महाउत्सव की धूम मची हुई है, जहां मां की आराधना के साथ रंगारंग गरबा की झलक दिखाई दे रही है। इसी के चलते इंदौर के गांधीनगर में भी सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा आकर्षक पारंपरिक सांस्कृतिक दलों के साथ नवदुर्गा महोत्सव मनाया जा रहा है। सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति के आयोजक गोलू कुशवाहा ने बताया कि पिछले 46 वर्षों से सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा नवरात्रि गरबा महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां प्रतिदिन सांस्कृतिक और पारंपरिक गरबों के साथ बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति भी दी जाती है एवं साथ ही भजन संध्या के साथ महाप्रसादी का वितरण भी किया जाता है। आयोजक गोलू कुशवाहा ने बताया कि नवमी के पश्चात दशहरे के दिन विशाल रावण दहन का भी आयोजन किया जाता है एवं उसके पश्चात दूसरे दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहते हैं। इस बार तो बहुत ज़्यादा ही पब्लिक में 2 साल से थोड़ा सा वो था, तो इस बार तो बहुत ज़्यादा उत्साह है पब्लिक में हमारे। जैसा कि हमने देखा कि जो बड़े गरबे होते हैं, जहाँ पे कपल्स के गरबे होते हैं, उससे ज़्यादा उत्साह और यहाँ पर उमंग दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पवित्रता का भाव यहाँ पर रहता है? भैया हमारे करीब 500-600 बच्चे हमारे यहाँ, छोटी छोटी बालिकाएँ, बच्चे, सभी लोग मतलब और पूरे परिवार सहित लोग सब हमारे यहाँ आयोजित करते हैं। आपका परिचय है? राजा राठौर। कितने वर्षों से आपकी समिति करती आ रही है और किस तरह इस बार जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है? ये इसको कम से कम 46 साल हो चुके हैं इस वर्ष, और सार्वजनिक उत्सव समिति गांधीनगर मेन चौराहा, हमारे छोटे भाई मयंक जी अग्निहोत्री, इनके जो पिताजी थे ब्रह्मलीन श्री पंडित राकेश जी अग्निहोत्री जी, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और उसी काम को हम लोग धार्मिक कार्य आयोजन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या क्या आयोजन यहाँ पर नवरात्रि के दौरान किए जाते हैं? नवरात्रि के दौरान नन्ही बालिकाओं द्वारा गरबे कराए जाते हैं, और बच्चों द्वारा डांस की प्रस्तुति, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन किया जाता है, विशाल रावण दहन किया जाता है। आपका परिचय दीजिए। गोलू कुशवाहा। पिछले 46 वर्षों से सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति गांधीनगर मेन चौराहे के नाम से हमारे गांधीनगर नगर में आयोजन करते आ रहे हैं, और पिछले 2 वर्षों से जो है कोरोना काल के कारण हमने आयोजन तो प्रारंभ था हमारा सुचारू रूप से, परंतु जो लोगों में जो गमी का माहौल था, उत्साह नहीं था, वो इस वर्ष जो है सब किसी प्रकार की कोई महामारी नहीं है, सब लोग अति उत्साहित और सब लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा माता जी की आराधना में लगे हुए हैं। सब लोग, हमारे नगर के लोग, धर्म प्रेमी जन प्रतिदिन पधारते हैं। प्रतिदिन गरबों की प्रस्तुति होती है यहाँ पर, प्रतिदिन महाआरती होती है, प्रतिदिन बालक बालिका गरबे करते हैं यहाँ पर देखा गया कैलाश जी भी है, सभी है। क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से सभी लोग यहाँ पर संरक्षक? हमारे संरक्षण कैलाश विजयवर्गीय जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, और मनोज जी पटेल जी, राजा जी राठौर, श्रवण सिंह चावड़ा जी, और आयोजक हमारे गोलू कुशवाहा जी। हम सब जन मिलके जो है विगत कम से कम 1 महीने पहले से इसकी तैयारी करते हैं, पूरी प्लानिंग करके, और इसको भव्य रूप देते हैं। इतने बड़े स्तर पर हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं पिछले 46 वर्ष। आपका परिचय दीजिए। मयंक अग्निहोत्री। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली मोनिका मखीजा ने फरियादी सुनील जायसवाल निवासी ब्रह्मा कॉलोनी को ब्लैकमेल करते हुए पैसों की मांग की थी।
सदर बाजार थाना प्रभारी सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी सुनील जायसवाल की शिकायत पर कई नामों से प्रसिद्ध मोनिका उर्फ वसूली रानी उर्फ नागिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पूर्व में परिचित से 8 लाख वसूल चुकी थी। सदर बाजार टीआई सुनील श्रीवास्तव को सुधीर जायसवाल निवासी ब्रह्मा कॉलोनी ने शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि मोनिका मखीजा और फिर नागिन पिता अर्जुन दास मखीजा निवासी काटजू कॉलोनी ने षड्यंत्र कर उसे बलात्कार के केस में फंसाया है। इसके बाद वह लगातार ब्लैकमेल कर राजीनामा के नाम पर 8 लाख रुपए वसूल चुकी है। पुलिस आरोपी महिला को तलाश रही थी, लेकिन वह फरार थी। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर मोनिका को रामबाग चौराहे पर गिरफ्तार कर लिया। मंजू माखीजा को जो पकड़ा है, क्या मामला है पूरा और क्यों गिरफ्तार किया गया? ये 2021 में एक 14/21 अपराध कायम है थाना सदर बाजार में। उसमें ये मोनिका मखीजा जी, उन्होंने कोई सुधीर जायसवाल हैं रामबाग के निवासी सदर बाजार क्षेत्र के, उनसे काफ़ी रुपए की मांग की थी। उनको एक्सटॉर्शन किया, धमकी दी कि प्रकरणों में झूठा फंसा देंगी, और उसके ऊपर से ये एक्सटॉर्शन का जो है प्रकरण दर्ज किया गया था। उस प्रकरण में करीबन 1.5 वर्ष से फरार चल रही थी। तो आज मुखबिर की सूचना पे इनकी गिरफ्तारी की गई है और न्यायालय पेश किया गया है। कहाँ से गिरफ्तारी की गई? ये रामबाग चौराहे से इनकी गिरफ्तारी की गई। किन मामलों में धाराओं में मामला दर्ज किया गया? ये धारा 384 है, 388 है, 89 है, 327 है, 506 भी है। इस प्रकार की ये पूर्व में भी इसके कोई केस है महिला के? जो ये इन्वेस्टिगेशन में अभी हम लोग पता कर रहे हैं, अगर प्रकरण में होंगे तो। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मैं सुनील श्रीवास्तव, टीआई सदर बाजार। धन्यवाद। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ आपके हाथ।